वेलकम बैक। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस केवीएस पीजीटी 2023 के कंप्यूटर साइंस के 1000 एमसीक्यू सीरीज के पहले पार्ट में यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और साथ ही साथ हमने पाइथन फंडामेंटल्स, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के एमसीक्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज को, जो कि अगेन हमारे पाइथन फंडामेंटल का ही पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, दैट मींस इस पर्टिकुलर वीडियो स्ट्रिंग के वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब जब आप किसी स्ट्रिंग में, पाइथन में जब आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो उसमें से किस तरीके से आप स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं। तो पहले में आप देखेंगे ये जो टेक टिप नाउ है, ये स्ट्रिंग को हमने str1 में डाला है सिंगल कोटेशन मार्क में, दूसरे में हमने इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया और तीसरे में हमने ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया है। मतलब आप सिंगल कोटेशन को 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये तीनों ही तरीके से आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट string is mutable and the second is saying that string is a sequence of characters. Here character can be letter or digit only. Well, अगर आप string की बात करें पाइथन में, तो string जो होते हैं वो immutable होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग कोई डिफाइन कर दिया, सपोज इसके अंदर आपने सैंड डाल दिया और इसके बाद अगर आप इसे चेंज करने की कोशिश करें, लाइक अगर आप s0 इक्वल टू यहाँ पे ए करने का प्रयास करेंगे तो ये आपको होने नहीं देगा। मतलब एक बार आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, देन आफ्टर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रिंग जो होता है इट इज म्यूटेबल, यहाँ पे लिखा है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और दूसरा ये कि जो स्ट्रिंग होता है उसमें ना सिर्फ आप लेटर्स एंड डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को भी, लाइक हैश को या @ को भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी स्ट्रिंग में डालते हैं a@20, सो दिस विल बी एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वी कैन से बोथ आर फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्ट्रिंग इंडेक्सेस रिफर्स टू, मैं थोड़ा इसका जूम इन कर देता हूं। इट इज आस्किंग दैट स्ट्रिंग इंडेक्स रिफर्स टू असाइनिंग इंडेक्स वैल्यू टू इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, देन एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। तो जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है, जैसे अभी आप देखिए यहां पर हमने लिखा है, हमने जब स्ट्रिंग इंडेक्स लिया और उसमें वैल्यू असाइन करने की कोशिश की तो ये आपको एरर शो कर देगा। तो जो पहला ऑप्शन है कि आप असाइन कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के द्वारा स्ट्रिंग में किसी नई वैल्यू को, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आप स्ट्रिंग इंडेक्स का प्रयोग करते हुए इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन कोड प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहां पर एक स्ट्रिंग है जिसमें टेक टिप नाउ आपने डाला हुआ है। अब इट इज सेइंग दैट प्रिंट str10। तो अगर आप इस टेक टिप नाउ को देखें, मैं इसे थोड़ा डिस्टेंस में लिख देता हूं, एंड आफ्टर दैट अगर आप इसकी इंडेक्सिंग कर दें, सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड यहां पर हम str10 को एक्सेस करने का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि इंडेक्स यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दिस विल क्लियरली डिस्प्ले यू द इंडेक्स एरर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है फॉर गिवन कोड प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस str3+6। देखिए, जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें एक्सप्रेशंस आर अलाउड। हालांकि जो एक्सप्रेशन आप देते हैं वो आपके सही होने चाहिए। सो लाइक आई सेड कि एक्सप्रेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, एज इंडेक्स। सो 6+3 इफ यू सी इट विल शो यू 9, मतलब ये w आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहां पर ये बोलता है कि ये जो सेम स्ट्रिंग है इसमें यदि आप -3 कर दें तो क्या आउटपुट आएगा। देखिए, जब आप स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो आप ना सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स ले सकते हैं, पाइथन आपको निगेटिव इंडेक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो दिस शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1। तो जो एंड कैरेक्टर होता है वो -1 होता है, देन सो ऑन। तो मैं इसकी भी इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से कर देता हूं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज आस्किंग टू डिस्प्ले -3। सो दिस इज माई n। सो वी कैन से दैट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर n। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about string indexing? Python allows an index value to be positive और negative both। तो अभी हमने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग हो सकती है। स्ट्रिंग इंडेक्स कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहला एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हैं। इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज
देन वी गेट एन इंडेक्स एरर। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स को हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी देखा है यहाँ पर। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑल आर ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजैन इज ट्राइंग टू प्रिंट STR 1.2। नाउ यू सी हियर की जो इंडेक्स होती है वो एक एब्सोल्यूट नंबर होता है या एक इंटीजर होता है। तो अगर आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू पास कर देंगे तो ये सिस्टम के लिए एक टाइप एरर हो जाएगा। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे इट विल डिस्प्ले यू अ टाइप एरर, जिसे आपको ठीक करना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग कैड एंड फाइंड द स्टेटमेंट दैट विल प्रोड्यूस एरर। यहां पर देखिए 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो एरर प्रेजेंट करेगा। सो आप देखें यहां पर हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, यहां पर हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एस को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपको एरर प्रेजेंट कर देगा। द रीजन इज व्हाट, आप इस p को स्मॉल p ही कंसीडर करेंगे बिकॉज MS वर्ड में डिफॉल्ट ही हमने ध्यान नहीं दिया टाइप करने के दौरान। तो str3 इक्वल टू s, लाइक बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, सो ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 विल डिस्प्ले यू एरर। Let's move to the next question. Here it is saying that select the correct statement to display this take tip now in reverse order. Now you see here it is saying that कि for I in range length of s -1 then -1। अगर आप इस take tip now को यहाँ पे देखें तो इसकी जो टोटल लेंथ है that is your 10। Now 10 में से -1 जाएगा तो ये 9 बचेगा। 9 से हमारा लूप स्टार्ट होगा। दिस इज योर 9th नंबर इंडेक्स जो हमने पहले भी देखा। आप चाहें तो इसकी इंडेक्सिंग कर लें यहाँ पर। उसके बाद में ये बोलता है कि रिवर्स ऑर्डर मतलब -1 तक हमारा इंडेक्सिंग चलना चाहिए। सो -1 का मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर इस -1 की ये बात कर रहा है। -1 मतलब 0 के बाद, बिकॉज जो रेंज ऑपरेटर होता है जिसमें जो एंड पार्ट लेते हैं दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो अगर आप इसे 0 कर देते तो ये 1 तक की वैल्यू दिखाता, और हर बार इसकी वैल्यू चूंकि रिड्यूस होगी 9 - 1 8 देन 7 एंड सो ऑन। तो जब आप इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस विल डिस्प्ले यू टेक टिप नाउ इन रिवर्स ऑर्डर। सिमिलरली अगर आप प्रिंट करें, स्लाइसिंग करें कोलन -1, अगेन ये भी आपको रिवर्स ऑर्डर में ही स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है कि आप स्टार्ट करो -1 से हमारे लूप को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज योर 10, और उसमें से यदि आप -1 कर दें तो ये 9 आ जाएगा। तो दिस टाइम इट इज सेइंग दैट कि आप स्टार्ट करो -1 से अप टू योर 9, एंड इसके बाद में हर बार ये माइनस से वैल्यू इसकी रिड्यूस होगी। एंड बिकॉज यहाँ पर माइनस लेंथ लिखा हुआ है सो दिस विल बी योर -9। तो अगेन इफ यू एग्जीक्यूट दिस, सो -1 -2 -3 से लेकर ये -9 तक इस लूप को चलाएगा। और उस तरीके से जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फिर से ये टेक टिप नाउ रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहे तो इन तीनों कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Let's move to the next one. Look at the following code and state which type of string operation it carries out. देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिया, हमने यहाँ पे लिखा है s into 2। तो जब आप s into 2 को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टेक टिप नाउ है ये 2 टाइम्स इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये रिपीटिशन का ऑपरेशन हो रहा है। सो वी कैन से इट इज रिपीटिंग। The next question is saying that which of the following string expression will produce correct output, str plus str into scr। So अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे it will show you error because string से string का multiplication आप नहीं कर सकते। हाँ, the next में आप देखेंगे str plus is allowed, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है str into 2। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे so this will show you str, str and str। इसी तरह से str into 2 अगेन इज ओके, str into 2 इज अगेन ओके। तो ये 4 टाइम आपको str कुछ इस तरह से आंसर दे देगा। और यहां पर लिखा है str plus 2 plus str, सो दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूस एरर। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जब आप str plus 2 करेंगे सो दिस विल नॉट बी अलाउड बिकॉज स्ट्रिंग के साथ आप न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड या कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, तो ये भी आपको एरर देगा। तो यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। Let's move to the next question. For given string take tip now stored in S, what code one should write to extract this now? So देखिए यहाँ पर फिर से अगर आप इंडेक्स करें now की तो आप देखेंगे this is 0 1 2 3 4 5 6 7, so it's starting from 7। तो 7 कोलन से ये स्टार्ट कर सकते हैं। 7 कोलन 20 is also okay, 7 कोलन 10 भी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 7 कोलन 20 का तो आंसर जो है वो गलत होना चाहिए बिकॉज 20 तो यहाँ पे है ही नहीं।
देखिए जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो जो एंड इंडेक्स होता है उसके बाद आप कितना भी वैल्यू बढ़ा के दे दें, स्लाइसिंग में कोई एरर नहीं आता, वो एंड तक ही चलेगा और उतनी ही वैल्यूज को आपको डिस्प्ले करेगा। बाकी जो इंडेक्स नंबर्स हैं उनको वो इग्नोर कर देता है। सो यहां पर ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं यदि आपको नाउ को एक्सट्रैक्ट करना है टेक टिप नाउ से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। यहां पर ये एसटीआर है टेक टिप नाउ। नेक्स्ट में ये स्टेटमेंट है जहां पर ये इस एसटीआर के एक्सप्रेशन, जैसे यहां पर कोलन कोलन है, इसका मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक आप स्ट्रिंग को स्लाइस करो और जो वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है वो हर एक 3 स्टेप्स पे। सबसे पहले ये टी को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ये 3 से जंप करेगा, इट मींस दैट ये नेक्स्ट टी को डिस्प्ले करेगा, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के बाद में दैट इज ओ को ये डिस्प्ले करेगा। तो टोटल ये जो 3 कैरेक्टर्स को फाइंड करेगा और उसकी जो लेंथ होगी दिस विल बी योर 3 एंड आफ्टर दैट s इक्वल टू str -6 -3। तो -6 -3 का मतलब ये हुआ, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। सो यू कैन सी हियर -6 -5 और -4 दैट इज माई TIP। अब TIP में इस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये रिपीटेशन होगा और ये दिखाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दैट इज टिप टिप एंड टिप। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी। Let's move to the next question. For given string tip now stored in S, which of the following line of code is used to count this t? तो हमें पर्टिकुलर t को ही इसमें काउंट करना है, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हमने गलत लिख दिए हैं। करेक्ट आंसर इसमें काउंट होगा, लेकिन चूंकि हमें t को काउंट करना है सो वी शुड राइट इट एज, इट शुड बी s डॉट काउंट एक्चुअली, और उसके बाद में यहाँ पे इन ब्रैकेट वी विल राइट दिस t। तो करेक्ट आंसर जो होगा दिस विल बी s डॉट काउंट। ये हमने गलती से इसे पूरा नहीं लिखा है, अपॉलॉजी फॉर योर इनकन्वीनियंस। सो द करेक्ट आंसर रिमेंबर इज दैट कि पर्टिकुलर कैरेक्टर यदि आपको किसी स्ट्रिंग से काउंट करना है, वी टेक दिस काउंट मेथड, इट शुड प्रीफिक्स विद दिस स्ट्रिंग नेम दैट इज s डॉट, और इसके ब्रैकेट में आप t डाल सकते हैं। हालांकि इसमें आप स्टार्ट पोजीशन भी दे सकते हैं, लाइक 0 से लेकर 10 के बीच में यदि आपको t को काउंट करना है तो आप इस तरह से इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। Let's move to the next one. It is saying that return the string with first letter of every word in the string in upper case and rest in lower case. मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, स्पेस देखें, अगर आपने टिप और नाउ लिखा हुआ है, आप इसे कैपिटल फॉर्म में चाहते हैं कुछ इस तरह से दिखाना जिसमें कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो, तो इसके लिए हम टाइटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इट शुड बी लाइक s डॉट टाइटल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। यहां पर ये स्ट्रिंग है, सबसे पहले ये प्रिंट करने बोल रहा है str डॉट फाइंड ब्रैकेट में t। इस एंड इक्वल टू स्पेस का यहां पर कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब आपको इस t को फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में। अब फाइंड मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं उसके पहले अपीयरेंस को, मतलब ये सिर्फ पहले t की पोजीशन को फाइंड करेगा। तो पहला जो पोजीशन है दैट इज 0 इंडेक्स, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। सेकेंड में बोलता है str डॉट काउंट, इस t को आप काउंट करो 1 से 10 के बीच में। तो 1 से 10 यदि आप देखें तो दिस इज पहला इंडेक्स जो है e से स्टार्ट होगा बिकॉज t इज 0। यहां से 10 तक का मतलब ये w तक जाएगा यहाँ पे, तो यहां पर t इसे सिर्फ एक ही बार मिलेगा, सो ये रिटर्न करेगा 1। एंड इसके बाद इट इज सेइंग दैट str डॉट इंडेक्स t, तो इंडेक्स पोजीशन पहले t की क्या है, 0 है, तो अगेन दिस विल रिटर्न यू 0। So we can say the correct answer is what option C, that is 0, 1 and 0. The next question is asking that predict the output of given code. यहाँ पे अगेन ये स्ट्रिंग हमने दिया हुआ है टेक टिप नाउ। पहला ये बोलता है कि क्या ये स्ट्रिंग टाइटल केस के फॉर्म में है, तो यू कैन से यस ये टाइटल केस के फॉर्म में है, तो पहला ऑप्शन तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगला बोलता है कि क्या आपके स्ट्रिंग में स्पेस एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगले में बोलता है कि क्या आपका स्ट्रिंग लोअर केस में, तो बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स ही होगा क्योंकि ये टाइटल केस में। तो करेक्ट आंसर नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल स्ट्रिंग ऑपरेटर। देखिए जब आप स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसमें ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, जिसको हम ट्रैवर्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लस का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए, और मल्टीप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटिशन के लिए। देखिए जब आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो एक होता है मेंबरशिप का, एक होता है कॉन्कैटिनेशन का, और एक होता है जिसे हम जानते हैं रिपीटिशन के नाम से। तो ये तीनों ही ऑपरेटर्स इसके लिए प्रयोग होते हैं, जबकि स्लैश जो है डिवीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका
स्ट्रिंग में कोई प्रयोग नहीं है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग वी कैन राइट। देखिए फर्स्ट 5 कैरेक्टर का मतलब पहले इंडेक्स से लेकर 4th नंबर तक के इंडेक्स के 5 कैरेक्टर्स होते हैं। इसके लिए जो स्लाइसिंग आप करेंगे उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर बी। लाइक आप क्या लिखते हैं, एस 0 लेते हैं, स्टार्ट करेंगे और 5 तक चलाइए तो ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर को दिखाएगा। या फिर अगर आप S:5 भी कर देंगे तो ये अंडरस्टूड रहता है कि स्टार्ट करो और 5 तक चलो। बाकी ऑप्शंस जो है इसमें गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड एंड इंडेक्स आर सिमिलर फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। फाइंड और इंडेक्स दोनों का ही प्रयोग हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के फर्स्ट ऑकरेंस को फाइंड करने के लिए करते हैं, तो ये करेक्ट है। दूसरा बोलता है कि फाइंड रेजेस एक्सेप्शन इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, तो ये गलत ऑप्शन है। देखिए फाइंड की जगह जो इंडेक्स होता है, यदि आप इंडेक्स को लें, जैसे कोई स्ट्रिंग है, आपने s डॉट इंडेक्स लिखा और जिस भी स्ट्रिंग को पास सर्च करना है, अगर आप उसे इसके ब्रैकेट में एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, मतलब आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, तो यह आपको एरर प्रेजेंट कर देगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं s डॉट फाइंड, तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहां पर फॉल्स है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। यहां पर ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस है। आपको ये प्रिंट करना है str.split ब्रैकेट में डैश डाला हुआ है। अब सबसे पहली बात तो ये कि स्प्लिट मेथड क्या करता है, ये बेसिकली इस स्ट्रिंग को डिवाइड करने का काम करता है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे अगर आप यहां पर इस डैश को पास नहीं करते, अगर आप सिंपली लिख देते str.split, तो इसका जो आउटपुट होता है ये बाय डिफॉल्ट जहां जहां स्पेस है, मतलब ये रिटर्न करता है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और जहां जहां स्पेस रहता वहां से इन स्ट्रिंग को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है लाइक दिस। अब यहां पर चूंकि आपने डैश को पास कर दिया है, तो जब आप डैश को पास कर देंगे तो यहां पर ये कोशिश करेगा कि डैश कहां पर है, जहां पर भी वो मिले वहां से वो स्ट्रिंग को पार्टीशन करे। तो चूंकि डैश कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को जब पार्टीशन करके आंसर रिटर्न करने की कोशिश करेगा, तो जो इसका आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक दिस ओनली। मतलब ये स्ट्रिंग को पार्टीशन ही नहीं करेगा और लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट वुड फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिटर्न्स। यहां पर अगेन ये स्ट्रिंग है, देखिए यहां पे टी कैपिटल ये टाइटल केस में है। str डॉट लोअर, तो ये पूरा का पूरा स्मॉल हो जाएगा। फिर डॉट अपर करेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैपिटल हो जाएगा। अब कैपिटल जब ये होगा तो दिस विल बी लाइक, अब ये बोलता है कि कैपिटल टी को स्मॉल टी से रिप्लेस कर दो, तो ये स्मॉल टी हो जाएगा, तो आंसर होगा दिस। तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सिमिलरली यहां पर ये टेक टिप नाउ, ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसको पार्टीशन करेंगे तो क्या आंसर करेगा, मैं इसके ट्यूटोरियल में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखें यहां पर ये पार्टीशन मेथड है और ये स्प्लिट मेथड है। स्प्लिट में जैसे यदि आपने ए को पास किया, ये हमारा स्ट्रिंग है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो जहां जहां ए मिलेगा वहां वहां से ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को पार्टीशन कर दे, डिवाइड कर देगा। लेकिन पार्टीशन में क्या होता है कि जिस भी सेपरेटर को आप पास करते हो उसके पहले के सब स्ट्रिंग और उसके बाद के सब स्ट्रिंग, मतलब ये 3 पार्ट में ही सिर्फ डिवाइड करेगा। जैसे इंडिया इज ग्रेट कंट्री है, आपने इस को पास किया तो उसके पहले इंडिया लेगा, फिर इस को डिस्प्ले करेगा और फिर थर्ड आपको ग्रेट कंट्री, मतलब एक एक इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं करता है। और अगर स्ट्रिंग नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन पे भी ये आपको 3 वैल्यूज देगा। पहला तो उस कैरेक्टर का पहले वाला, तो चूंकि पहले कुछ है नहीं तो पूरे स्ट्रिंग को दे देगा। चूंकि वो एक्चुअल स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग आपने पास किया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो आपको ब्लैंक देगा, और उसके बाद भी कुछ नहीं है तो ब्लैंक कर देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो चूंकि हमने कुछ भी पास नहीं किया यहां पर, तो ये यहां पर एक्चुअली एरर शो करेगा। तो इस ऑप्शन डी को हम इसकी जगह एरर लिख देते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ABCD डॉट रिप्लेस, मतलब यहां पे रिप्लेस करना है हमको, जहां जहां इस स्ट्रिंग में AB है उसे आप 0 से रिप्लेस कर दें। हालांकि यहाँ पे ये जो 50 है इसका कोई सेंस नहीं है, आप इसे हटा देंगे यहां से। नाउ फर्स्ट ये AB कैरेक्टर है तो ये 0 होगा, CD के बाद ये 0 होगा, तो इसमें तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि यही इसका आंसर होगा। द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
तो जब भी आप रिप्लेस लेते हैं स्ट्रिंग में, उसमें पहला कैरेक्टर जिसे आपको रिप्लेस करना है नए कैरेक्टर से, उसे कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला तो ओल्ड एग्जिस्टिंग कैरेक्टर और जिसको रिप्लेस करना है नए कैरेक्टर से, कॉमा से हम इसे सेपरेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसका ही, तो इसे आप प्लीज इग्नोर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड स्टेट विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन इट कैरीज आउट। तो यहां पर ये स्ट्रिंग है, हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन एस और हमने प्रिंट कर दिया इट शुड बी एक्चुअली आई। सो नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड, दिस विल शो यू, एक एक कैरेक्टर को ये इसके एक्सट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे इन्हें डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली जो ऑपरेशन होता है इसे हम ट्रैवर्सिंग के नाम से जानते हैं, जहां पर हम एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को किसी भी गिवन स्ट्रिंग के एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इन ऑपरेटर और फॉर लूप लगा के। तो यहां पर ये जो इन है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसे आप जानते ही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज आस्किंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। यहां पर ये स्ट्रिंग है जिसमें हमने टेक टिप नाउ 10 को कुछ इस तरह से स्टोर किया है। यहां पर सबसे पहले आपको इसकी लेंथ निकालनी है। सो अगर आप इसकी लेंथ काउंट करेंगे तो दिस विल बी योर 12। इसके बाद एक ब्लैंक स्ट्रिंग एस के नाम से ले लिया है, हमने एक लूप स्टार्ट किया 0 से लेकर 12 तक। अब ये बोलता है कि यदि आपके स्ट्रिंग का कैरेक्टर, मतलब यहां पे ये फिर से ये ट्रैवर्सिंग कर रहा है, तो ये पहले कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और चेक करेगा क्या वो अपर है। अगर वो अपर है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करके हमारा ये जो ब्लैंक स्ट्रिंग है, नया स्ट्रिंग एस, उसमें स्टोर कर दो। और यदि उसमें डिजिट है तो उस डिजिट को आप रिप्लेस कर दो या उसकी जगह में आप हमारे नए स्ट्रिंग में सीएस को स्टोर कर दो, ऐड कर दो। और इन केस अगर वो अपर नहीं है, मतलब लोअर है, तो उसे अपर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बेस्ड ऑन दिस, चूंकि ये पहला कैरेक्टर कैपिटल में है, आप देख सकते हैं टी को, तो ये स्मॉल हो जाएगा। दूसरा ई सी और एच चूंकि स्मॉल लेटर है, तो आप क्या करेंगे, इसे कैपिटल में कर देंगे कुछ इस तरह से। अगेन टी कैपिटल है तो ये स्मॉल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं। और जब ये डिजिट आएगा तो वहां पर आप इसे सी एस कर देंगे। तो इस तरह से यदि आप इसके ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका आउटपुट होगा। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज एमसीक्यूज ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ पाइथन, जो कि हमारे पाइथन फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो वी जस्ट ट्राई टू शो यू कि कैसे हम स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को इन एमसीक्यूज के माध्यम से समझ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस कमिंग एग्जाम केवीएस पीजीटी के लिए हो सकते हैं या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज इन पाइथन, जो कि अगेन आपके इस केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के सेशन पे हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बाय बाय एंड टेक केयर।